Students, today we will see grouping of cells. Cells can be grouped in a series combination and parallel combination. So this is the example of cells are in series. Here we have connected the positive end of a cell to its negative end. Okay, and the and the other same process is repeated again and again. Okay, क्या किया गया है, पहले के पॉजिटिव से इसका निगेटिव, फिर उसके पॉजिटिव से दूसरे का निगेटिव, इस तरीके किया गया। तो एक यहाँ पे एक टर्मिनल आपका ये हो गया और दूसरा टर्मिनल आपका ये हो गया। ठीक है, दो टर्मिनल आपके पास हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया गया है। जैसे कि सपोज़ इसमें ये आपको दिखाया गया है कि सेल बेसिकली ये प्रैक्टिकल व्यू है। ठीक है, प्रैक्टिकल व्यू है। प्रैक्टिकल व्यू में जैसे आपने टॉर्च में आप सेल डालते हुए देखते हो ना कि एक ये वाली साइड एक तरफ रहती है और जो निगेटिव साइड है वो दूसरी तरफ। सेल में आप देखना तो ऊपर पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, मतलब पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट जो है, पहले पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, उसका फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, तो अब देखो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो लेट टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे क्या किया गया, दो सेल ले लिए गए। ठीक है, तो अब देखो दो सेल लिए गए हैं, तो एक का जो ईएमएफ है वो E1 है, दूसरे का क्या है E2, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो मैंने अज्यूम किया है R1, स्मॉल R1। ठीक है, तो ये जो है, ये जैसे VA है और ये VB है, तो VA और VB के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके E1 माइनस IR1 के इक्वलेंट होगा। ये बात आपको बताई जा चुकी है। V इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। ये V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे आपने सीधे सीधे लगा दिया। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके EMF माइनस जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका जो पोटेंशियल होगा उससे इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1, और इधर से VB माइनस VC। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये पॉजिटिव इधर है ना, तो करंट इधर ही जा रही है। ठीक, तो VB माइनस VC फॉर E2। अब E2 के लिए क्या लिखेंगे, तो ऐसे ही VB माइनस VC इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप इंडिविजुअल ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका, ये देखो, माइनस VB और प्लस VB आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ बचेगा VA माइनस VC, और यहाँ आएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। ठीक है, तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब एज्यूम इक्वलेंट इंस्टेड ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वलेंट लिख सकते हैं। ऐसे ही R1 प्लस R2 की जगह R इक्वलेंट लिख सकते हैं। तो VA माइनस VC इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। ठीक, ये हो गया। अब E इक्वलेंट हो गया आपका E1 प्लस E2, R इक्वलेंट हो गया R1 प्लस R2। तो ये इसका इक्वलेंट सर्किट बन जाएगा। देखिए, ए से चले, फिर यहाँ पे इक्वलेंट मिला, फिर इधर आर इक्वलेंट, इधर और इधर आपका सी कनेक्टेड है, बी आपका इसमें बीच में ही है। ठीक है, अब देखो एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर एन सेल्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो क्या होगा, तो यहाँ एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो जितने भी सेल हैं उन सबका एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं सबका एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। ठीक है, वो भी तो अगर आप देखो तो वो भी ई के साथ, वो भी जो हैं ये इस तरीके, यहाँ पे जैसे आप अगर ये ई देख रहे हो, ठीक है, ये ई देख रहे हो, तो ई के साथ क्या है, एक ये सेल लगा हुआ है, उसके साथ एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। जैसे E1 लगा है तो इधर R1 भी लगा है,
बात समझ में आ गया। उसमें मान लेते हैं सबके रेजिस्टेंस अगर जितने भी यहाँ सेल लगे सबका EMF E है और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक तो कैपिटल R है, कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट। R इक्वलेंट क्या होगा यहाँ पे? R इक्वलेंट, क्योंकि n नंबर ऑफ R लगे हुए हैं तो ये NR हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो R प्लस NR, ठीक। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R प्लस NR हो जाएगा। और इफेक्टिव EMF ऑफ सेल कितना हो जाएगा? NE, n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं तो इसका हो जाएगा N इंटू E। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो I क्या होगा? I इक्वल टू E अपॉन R, तो ये NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसमें आपके दो केस हैं। एक केस ये है कि करंट थ्रू कैपिटल R व्हेन कैपिटल R इज़ वेरी ग्रेटर देन NR, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ टू हाई। ये चीज़ यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ टू हाई, कैपिटल R इज़ वेरी ग्रेटर देन NR। ठीक है, तो I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR लिखा हुआ है, तो NE अपॉन ये स्मॉल NR जो है ये आपका निग्लेजिबल हो जाएगा, तो आपका ये NE अपॉन R बचेगा। तो I इक्वल टू हो गया N टाइम्स E अपॉन R। ठीक है, तो करंट इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है? जो I है वो आपकी N टाइम्स E अपॉन R हो रही है। एक सेल से हमें कितनी मिलती है करंट? I इक्वल टू E अपॉन R। यहाँ ये N सेल्स से हमें N टाइम्स मिल रही है। ठीक है, तो करंट बिकम्स N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज हाई कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ पे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, करंट थ्रू R व्हेन कैपिटल R इज लेस देन NR, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है। इस केस में क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा तो हम क्या करेंगे? जो कैपिटल R है उसको निगलेक्ट कर देंगे, कैपिटल R को हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, कैपिटल R को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो आपका ये I अपॉन क्या बचेगा? देखो ये आपका क्या बचा? I इक्वल टू NE अपॉन NR, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R, तो I इक्वल टू E अपॉन R, मतलब हमें उतनी करंट मिल रही जितनी करंट हमें कितने से मिलती? सिंगल सेल से मिलती। तो इसका ये मतलब है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हाई है तो हमें उनको सीरीज़ में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उतनी करंट मिल रही है जितनी कि एक सिंगल सेल से मिलती है। बात समझ में आ गई? मतलब सीरीज़ में आप कब कनेक्ट कर सकते हो? जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो? लो हो कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसमें दूसरा केस है, सेल्स आर इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में क्या करते हैं, सबके पॉजिटिव एक साइड ले लिए और सबके निगेटिव एक साइड ले लिए, तो इसमें क्या होता है? इसमें वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो लेट अस टेक टू सेल्स। तो अभी फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? दो सेल ले रहे हैं। ठीक, देखो दो सेल लिए तो इसमें वही पैरेलल में दो सेल लगा दिए, एक E1 है एक आपका E2 है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दूसरे का R2। करंट भी डिवाइड हो जाएगी, एक में जाएगी I1 दूसरे में जाएगी I2। ठीक है, तो फॉर E1 V इक्वल टू, वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा V माइनस E1 V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही V इक्वल टू इस वाले के लिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। तो I इक्वल टू पता ही है आपको, क्योंकि ये करंट जो है यहाँ पे फर्दर ये डिवाइड हो रही थी, ये I1 था, ये करंट क्या हो रही थी? डिवाइड हो रही थी। ठीक, ये तो यहाँ पे ये देखो ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 लगा दिया और I1 I2 की आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2।
ठीक। तो आई इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये E वाले एक साइड ले लिए और V वाले एक साइड ले लिए। ठीक, आप देखते जाइए। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ये R1 R2 एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। R1 R2 ये I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आप V की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो V की वैल्यू आ जाएगी E1 R2 अपॉन E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I टाइम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इफ़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सेल ऑफ EMF इक्वलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R इक्वलेंट। ठीक है, तो मतलब उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्वलेंट एज्यूम कर रहे हैं, और उसका जो सेल का ये जो EMF है वो इक्वलेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो V इक्वल टू E माइनस आई इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट, वही फार्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो E इक्वलेंट आपका ये लिखा हुआ है, और R इक्वलेंट जो है, E इक्वलेंट की वैल्यू देखो क्या थी, यही है ना। ये देखो, ये फार्मूला आपका सेम फार्मूला आ गया। देखो ये सेम फार्मूला आ गया, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, यही सेम फार्मूला ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, देखो दोनों फार्मूले सेम है ये। तो आपको क्या करना है, इससे कंपेरिजन कर देना। तो इक्वलेंट की वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्वलेंट आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अब क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो E अपॉन R कर दोगे, तो आपका आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये सॉरी, ये E2 अपॉन R2 होगा, ये इसको देख लीजिएगा, ये E2 अपॉन R2 है। ठीक है, if n cells of EMF E1 E2 En and internal resistance R1 R2 Rn are connected in parallel whose equivalent EMF is equivalent and equivalent internal resistance is R equivalent, तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। मतलब जितने कनेक्टेड होंगे उतने ही आप लगा दोगे, और ये जो E अपॉन R इक्वलेंट का रेशियो वही आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 होगा। फिर से फार्मूला वही है, इफ़ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वन ऑफ आर ऑफ द सेम EMF E, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस R, देन इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, यानी कि आपका हो गया E। ठीक है, R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, थैंक यू।